हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आई हूँ एक और इंसाइटफुल कंटेंट के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर लोगों के जीवन में कंफ्यूजन और इमोशनल टर्मोइल क्रिएट करता है। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक नार्सिसिस्ट का पता लगा सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो या परिवार का ही कोई सदस्य या फिर आपका रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप कंफ्यूज स्टेट में हो कि आपकी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक क्यों है, या फिर आपने से कोशिश की है उसे आप उस रिलेशनशिप को बचाने की या उसमें ग्रोथ लाने की, बट कोई असर नहीं हो रहा है, तब आपने शायद कुछ रिसर्च किया होगा कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे आके। और मे बी आपको रहते रहते नार्सिसिज्म का पता लगा होगा। नार्सिसिज्म एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफ़ी सुनने को मिलता है, पर इसका असली मतलब क्या है और नार्सिसिस्ट व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि नार्सिसिज्म क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि नार्सिसिज्म क्या होता है। ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें जिसे एनपीडी या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को अपने आप के प्रति एक्सट्रीम एडमायरेशन और सुपीरियॉरिटी का एहसास होता है। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर या सबसे बेस्ट समझता है, सबसे सुपीरियर समझता है। उन्हें यही लगता है कि वो ही सबसे अलग है, उनके जैसा कोई नहीं और सब इंफीरियर है। उन्हें सबसे ऊपर होना बहुत अच्छा लगता है। और ये एक फॉल्स इमेज वो अपने माइंड में क्रिएट करके रखे होते हैं कि वही सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है। पर इसके साथ साथ उन्हें दूसरे के इमोशंस और नीड्स की परवाह नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि उन्हें वो चीज़ की समझ भी नहीं होती है कि वो किस लेवल तक हर्ट कर रहे हैं किसी को, या इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि वो दूसरों को हर्ट करने या हार्म करने भी ये नहीं समझते कि गलत है। ठीक है, वो किसी भी तरह अपना फ़ायदा निकालेंगे। तो अक्सर नार्सिसिस्ट ना बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट और चार्मिंग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है और पूरे सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। ये इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए वो अपनी पर्सनालिटी का एक परफेक्ट वर्जन अपने ही माइंड में क्रिएट करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये व्यक्ति कैसे बिहेव करते हैं। आइए देखते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लक्षण क्या है, क्या साइंस है। कॉमन साइंस ये है कि जो आप इनके व्यवहार, इनके बिहेवियर से समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन साइंस बताती हूँ जिससे आप क्विकली स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मदद करेंगे। नंबर वन, उन्हें कांस्टेंट अटेंशन या एडमायरेशन की ज़रूरत होती है। उन्हें सेंटर ऑफ एवरीथिंग बनना बहुत अच्छा लगता है। दे क्रेव फॉर अटेंशन। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों की तारीफ और उनकी अटेंशन के लिए डेस्परेट होते हैं। अगर उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलता तो उनका व्यवहार काफ़ी डिफेंसिव हो जाता है। या फिर अगर वो देखते हैं कि कोई और को वो अटेंशन मिल रहा है या एडमिरेशन मिल रहा है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। सेकेंड पॉइंट, एम्पैथी की कमी। ये लोग दूसरों की इमोशंस और नीड्स को समझने में असफल होते हैं। वो कभी भी दूसरों की नीड्स के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते। और कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि इनमें एम्पैथी की भी कमी होती है। Like, I mean, it's scientifically proven, it's psychologically proven that they don't have those empathy receptors in their brain. तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वो सुनेंगे, वो समझेंगे, लेकिन उन्हें वो एहसास नहीं होगा और उन्हें जो करना है वो वही करेंगे और आपको इग्नोर करके या आपका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपको गैसलाइट करेंगे कि नहीं, तो आपकी सारी फीलिंग्स या जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो वो इनवैलिडेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल और मैनिपुलेशन। नार्सिसिस्ट अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए सिचुएशंस को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरों को कंट्रोल करके समझते हैं कि उनकी लाइफ खुद कंट्रोल में है। इट्स नॉट इन chaos।
बट जैसे ही वो दूसरों को कंट्रोल नहीं करते हैं, उन्हें अंदर से ही बहुत केओटिक या मैसी फील होता है। इसलिए वो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे ही ज़्यादा फोकस करके बाहर ही सब चीज़ों को कंट्रोल करके सही रखने की कोशिश करते हैं। फायदे के लिए वो लोगों को किसी भी हद तक के मैनिपुलेट कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, रो सकते हैं, झूठे आंसू दिखा के या झूठी बातें बोल के आपको एक बार कन्विंस कर सकते हैं, दो बार, बट उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, उनका नेचर चेंज नहीं होता है। जो उनके लिए भी गलत है वो भी चीज़ें करेंगे, और जो आपके लिए गलत है वो भी चीज़ें करेंगे। मे बी कुछ टाइम के लिए वो एक्ट ज़रूर करेंगे कि वो चेंज हो गए हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। फोर्थ पॉइंट, क्रिटिसिज्म से नाराज़गी। ओके, सी मैं नहीं बोलती कि हर किसी को आप क्रिटिसाइज करो या हर किसी का क्रिटिसिज्म लेना चाहिए, बट एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है जिसमें हमें समझ में आता है जेन्युइनली हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और हम उसे समझ के उस पर रिफ्लेक्ट करके उसे चेंज करके ग्रो करते हैं। ठीक है, बट नार्सिसिस्ट को अगर आपने उनकी जेन्युइनली कोई गलती पे आपने क्रिटिसाइज भी कर दिया, तो वो ये काफ़ी डिफेंसिव वे में ले जाएंगे, और ये आपके ऊपर ही इमोशनली अटैक करेंगे, आपको ही नीचा दिखाएंगे बाद में, और अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। दे विल नेवर टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट रॉन्ग दे आर डूइंग एंड वेयर दे नीड टू चेंज। तो उन्हें छोटा सा भी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ग्रैंडियोसिटी एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है नार्सिसिस्ट में, जो कुछ नार्सिसिस्ट ओपनली रिवील कर देते हैं, और कुछ नार्सिसिस्ट जो कोवर्ट होते हैं वो उनका मास्क बाद में कुछ स्पेसिफिक पर्सन के आगे ही गिरता है। बट ग्रैंडियोसिटी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हर नार्सिसिस्ट में होती ही है। जैसे हमने देखा है उन्हें एडमिरेशन और अटेंशन का बहुत क्रेज होता है, ये भी उसी का एक पार्ट है। तो ये लोग अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस वही बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट के लायक है, दे आर गॉड्स चाइल्ड एंड अदर पीपल आर जस्ट देयर फॉर सम अदर वर्क जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो काफ़ी दफ़ा लोगों को नीचे पुल करते हैं, नीचे लाने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उनसे ज़्यादा उनको फिर वो सुपीरियर समझ सके अपने आप को। वो नहीं देख सकते किसी और की अगर कुछ तारीफ हो रही हो या किसी और का कुछ अच्छा नाम हो रहा हो उसके अच्छे कर्मों की वजह से, वो ये नहीं देख सकते हैं। सिक्स पॉइंट, विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल। कुछ नार्सिसिस्ट विक्टिम प्ले करने में बहुत ही स्मार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वल्नरेबल टाइप के जो नार्सिसिस्ट होते हैं एंड कोवर्ट नार्सिसिस्ट, उनके लिए उनके हिसाब से सब चीज़ें नहीं होती है दुनिया में, हर चीज़ उनके अगेंस्ट है, सारे लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, या वो जितना डिज़र्व करते हैं उन्हें कभी गॉड ने वो चीज़ें दी ही नहीं जितने वो डिज़र्विंग है। और अगर किसी और को वो चीज़ें मिली हैं, वो नहीं देखेंगे कि उसके पीछे क्या स्ट्रगल थी, वो सोचेंगे बस दे गॉट इट आउट ऑफ लक और एनीथिंग एंड दे डोंट डिज़र्व इट, बट आई डिज़र्व इट, ये उनकी सोच होती है। तो वो अक्सर अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, और इसके पीछे एक रीज़न और भी होता है कि उन्हें दूसरों से सिंपैथी लेना होता है, हर सिचुएशन का एक्सक्यूज़ देना होता है। बाद में अगर वो कुछ अपना गलत मान भी लेते हैं जहाँ पे वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तब वो विक्टिम प्ले करेंगे। जहाँ एक एम्पैथ होगा, जो एक रहमदिल इंसान होगा, जो अंडरस्टैंडिंग इंसान होगा, वो तो सिंपैथाइज करेगा उनके साथ, एम्पैथाइज करेगा ना, कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर शायद हाँ आपकी कंडीशन ही ऐसी थी तो ये हुआ। बट इस वजह से वो विक्टिम बन के जो उन्होंने गलत किया होता है उस सिनेरियो को पूरा चेंज कर देते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इन व्यक्तियों को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे स्पॉट कर सकते हैं। तो ये सवाल अगर जो जो मैंने आपको साइंस बताए हैं और जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं वो व्यक्ति में दिखते हैं, तो अब क्या करें। अब आप अपनी लाइफ में नार्सिसिस्ट को स्पॉट करें कि आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसा है, इससे आपको इजीली पता लगेगा। तो ऑब्जर्व करें कि उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जहाँ पे हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, हम फॉर ग्रांटेड फील करने लगते हैं आफ्टर अ वाइल।
और ये चीज़ें एक या दो टाइम नहीं रहती है, इट्स इन अ रिपीटेड, इट्स इन अ साइक्लिक फॉर्म। ये बहुत कंसिस्टेंट होता है। वो अक्सर अपने एक्शंस के थ्रू अपनी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज दिखाते हैं, जो हम इनिशियली तो लेट गो करते रहते हैं, बट आफ्टर अ टाइम हमें भी ये समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट है और कोई चेंजेस नहीं आ रही है। सेकेंड पॉइंट, अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखें। हर इंसान को, हर व्यक्ति को हक होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी वेलबींग के लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स या आपके हस्बैंड या कोई भी आपके बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये चीज़ें आपको विद टाइम ड्रेन कर देगी हर तरह से, और आपको वल्नरेबल भी बना देगी। आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। इससे आप ज़्यादा वल्नरेबल और एक्सपोज्ड फील करोगे नार्सिसिस्ट के सामने, और वो आपकी हर छोटी बड़ी कमी को जान लेगा। तो आप अपनी बाउंड्रीज प्रॉपरली सेट करना सीखें। ऐसा कोई व्यक्ति है आपकी लाइफ में जो आपकी बाउंड्रीज को हमेशा ब्रीच करता है, आपकी प्राइवेसी इन्वेड करता है, आपकी रिस्पेक्ट बार बार उसने, आपका ट्रस्ट बार बार तोड़ा है, आपकी फॉरगिवनेस और एम्पैथी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इंसान माफ़ी के लायक नहीं, और आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने आप को उससे दूर रखना है। थर्ड पॉइंट, उनकी बातें और एक्शंस कभी भी मैच नहीं करेंगे। नार्सिसिस्ट हमेशा फेक बातें, ड्रीमी बातें क्रिएट करते हैं। वो वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हो, और उनको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। वो आपको फॉल्स होप देते रहते हैं, फ्यूचर फेकिंग करते रहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट ट्रेट। अगर उन्होंने कोई बात आपसे की है, कोई वादा किया है, आगे कुछ वो करेंगे, हम शायद साथ में बिजनेस करेंगे, या मैं आपसे शादी करूँगा, या एक्स वाई जेड, छोटी हो या बड़ी बात हो, वो हमेशा आपको बड़ी बड़ी बातों में फंसाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे और आपको ड्रीम्स दिखाएंगे आगे के फ्यूचर के, अच्छा फ्यूचर के, बट उनके एक्शंस नहीं होंगे। कभी कभार वो शायद कर भी दें। दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ व्हेन दे नो कि आप बिल्कुल उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, तब वो शायद आपको लव बॉम्ब कर दे, आपको जो चीज़ चाहिए वो कर दे, एक बार कुछ गिफ्ट कर दे, बट ये चीज़ में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। फोर्थ पॉइंट है, अपने इमोशंस को एनालाइज करें। अगर आप हमेशा उनके साथ बहुत लो फील करते हैं, या इन्फीरियर फील करते हैं, या आप हमेशा गिल्ट में रहते हैं, तो ये एक बड़ा साइन हो सकता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में इंसान अपने आप को अपलिफ्टेड और लाइट एंड हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल ये फील करता है। वहाँ उसकी ग्रोथ होती है, कुछ चीज़ों में वो लर्न करता है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। बट नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा लो फील करोगे, स्ट्रेस्ड रहोगे, आपको एंग्जाइटी होगी, और दूसरे भी फिजिकल सिम्टम्स डिप्रेशन के या ट्रॉमा के दिखेंगे। तो इमोशनल सिम्टम्स जो है वो ये मैंने जो बताए, उसमें भी आप इम्बैलेंस्ड, इमोशनली आप इम्बैलेंस्ड रहोगे। पॉइंट है, प्रोफेशनल हेल्प से सीख लीजिए। तो ये सब आपको लगता है कि शायद हाँ इसमें से कुछ पॉइंट्स है, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आपके आगे के ईयर्स और आपके आगे का टाइम, एफर्ट्स एंड फीलिंग्स, एनर्जी, एवरीथिंग आपको अगर सेव करना है, उसको अगर अच्छी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना है, अपनी ग्रोथ चाहते हो और अपना कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हो, तो ये सबसे बेटर सोल्यूशन है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। वो आपको सिचुएशन को समझने में और हैंडल करने में ज़्यादा अप्रोप्रिएटली मदद करेंगे। आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट के साथ डील करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें हो रही है, तो आप उसे कैसे डील करें इजीली। पहले आप ये चीज़ें कर सकते हैं, फिर बाद में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो फर्स्ट डिसीजन इज़ टू सेट योर बाउंड्री। अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करें। आपकी क्या नीड्स है, आपकी क्या
एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, या आपकी क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आपके साथ क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किसी को कितना हक है आपसे किस तरह बिहेव करने का, आपसे किस तरह से बात करने का, या वट एवर इट इज़, डिफाइन योर बाउंड्रीज एंड उनका रिस्पेक्ट आप खुद करें। एक बार अगर कोई आपकी बाउंड्री ब्रेक करता है, आपने समझा दिया, बट वो चीज़ इंसान ने 1 से 2 बार वो चीज़ को तोड़ दिया, आपका डिसरिस्पेक्ट किया, तो इंस्टेंटली आपको उसमें से, उस रिलेशन से, उस सिचुएशन से आपको क्विट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप अपनी आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हो, और आप करोगे तो दूसरे भी करेंगे, तब नार्सिसिस्ट को भी। हाँ, ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसको मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैं बार बार सेम मिस्टेक्स इसके साथ रिपीट नहीं कर सकता, मुझे कहीं और कोई और ढूंढना चाहिए, या मुझे यहाँ पे इतना स्ट्रगल करके मुझे ये इंसान, ये सप्लाई मुझे यहाँ से नहीं मिले देगा। तो वो अपना बिहेवियर तो डेफिनेटली चेंज नहीं करेंगे, बट उन्हें ये समझ में आ जाएंगे कि यहाँ आपके पास से अब नेक्स्ट टाइम से कुछ नहीं मिलेगा, आप फर्म हो। ठीक है, तो वो आपको हेट ज़रूर करेंगे, बट आपकी लाइफ से वो भी खुद धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जितना आप उन्हें एंट्री दोगे उतना वो फ्रीली दे विल कम इनटू योर लाइफ, बट ये आपके ऊपर है, आपको रोकना है। ठीक है, सो सेट योर बाउंड्रीज फर्म। सेकेंड पॉइंट इज इमोशनली डिस्टेंस रखें। आपको अगर उनकी चीज़ें, उनकी बातें अफेक्ट करती हैं, आप हर्ट होते हो, आप उनसे प्यार करते हो, जेन्युइन लव है आपको, जेन्युइन केयर है, बट वो नहीं देखते ये चीज़ें और वो नहीं समझ रहे, तो आपको इमोशनली उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट हटाना होगा। आपको अपने ऊपर वो इमोशंस, या दूसरे कहीं जो लोग आपके रियल पर्सन है, आपके रियल में जो आपके लिए केयर करते हैं, उन पे आप वो करो, उनको अपने इमोशंस दो, इमोशनल सपोर्ट दो, बट इनकी बातों से ट्रिगर होना, इनके एक्शन से ट्रिगर होना, नेगेटिव या पॉजिटिव, वट एवर इट इज़, आप बंद कर दो। आप ना ज़्यादा खुश होगे कोई चीज़ पे, इनके फेक एक्शंस पे, ना इनके कोई डिस्ट्रक्टिव एक्शंस पे आपको दुख होना चाहिए। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है। आता है थर्ड पॉइंट पे, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। जब आप ट्रिगर होते हो तो आप डेफिनेटली अपनी बातों को प्रूव करने लग जाते हो, जो वो इंसान मान ही नहीं सकता। अगर आप सही भी हो, लेकिन वो सामने वाला अगर नहीं, उसने माइंड में सोच लिया है कि मुझे नहीं मानना है ये चीज़, या मैं मान के भी मैं एक्नॉलेज नहीं करूँगा सामने से, तो इट्स ऑफ वेस्ट। आर्ग्यूइंग विद दिस पर्सन इज वेस्ट। और अक्सर इनके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो फ्रूटलेस होती है, कोई एंड नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, घूम फिर के बातें वही आ जाती हैं और आप ही गलत होते हो। इट्स बेटर स्टॉप प्रूविंग योर सेल्फ मोर देन वंस और ट्वाइस एंड अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। उन्हें उनसे कोई उम्मीद नहीं रखो कि वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, या वो समझ के भी आपको ये नहीं बताना चाहते, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, जिससे आप वीक नहीं फील करोगे। इसलिए तो अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम बनाएं। आप उनके अलावा भी, जैसे आप पहले आपकी सोशल लाइफ थी, आपके फ्रेंड्स, या आप जो भी सोशल वर्क करते थे, या आपने कोई हॉबीज़ लिया है, या कोई क्लासेस जाते हो, या कोई एजुकेशन परस्यू कर रहे हो आप, या आप अपने करियर में ध्यान दो। ठीक है, ये सारी चीज़ों में आप अपना फोकस रखो, अपनी ग्रोथ में फोकस रखो, उसको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। उसके लिए, इससे आपकी इमोशनल जो वेलबींग है, इमोशन का जो इमोशनल स्टेट है वो भी स्ट्रेंथन होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक डायरेक्शन भी देगी, राइट डायरेक्शन, और आप उसमें बिजी रहोगे, आप इन सब से दूर रहोगे, इन सब टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहोगे, और धीरे धीरे आप अपना वेलबींग रिगेन करोगे। आप वही, जो आपका कॉन्फिडेंस खो गया था वो वापस आएगा, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ वर्थ, आप जानने लगोगे कि क्या आपकी वर्थ है। ठीक है, अच्छे लोगों में आप अपना उठना बैठना करो, अच्छे लोगों से एंगेज रहो, जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो स्टार्ट करो वापस करना, या जो चीज़ें आपने छोड़ दी थी। ठीक है, ओके, फिफ्थ पॉइंट इज प्लीज़ प्लीज़ कंसिडर गोइंग फॉर अ थेरेपी। अगर आप विक्टिम हो, आपने किसी भी तरह का नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ सहा है, तो आप उनके साथ रहना, कभी कभी होता है कि
अब नहीं निकल सकते उस सिचुएशन से, या उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव की ज़रूरत होती है, वो टाइम अभी नहीं आया। अब आप अवॉइड नहीं कर सकते हो साथ में रहना, बट आप अपने आप को सेन रखने के लिए आप थेरेपी को कंसिडर करें। थेरेपी आपको खुद को हील करने में, खुद को समझने में हेल्प करेगी, और उनको नार्सिसिस्ट को कैसे टैकल करना है उसके लिए भी थेरेपिस्ट आपको स्ट्रैटेजीज सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में नेविगेट करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हम यही बोल सकते हैं आज के इस वीडियो से कि आपकी ज़िंदगी में अगर नार्सिसिस्ट कोई है और ये सब बातों से आपको अगर लग रहा है, तो आप ज़रूर हेल्प लीजिए और उस पर ज़रूर एक्ट कीजिए, और इनसे दूर जाने के लिए जल्द से जल्द एक्ट करें। टेक एक्शंस फॉर योर लाइफ, मेक योर लाइफ बेटर। ठीक है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है और कोई सजेशंस है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और अपने दोस्तों से या जिसे आप सोच रहे हैं कि किसी और के साथ आपने सुना है ऐसी चीज़ें होते हुए, उनको ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल टॉपिक्स मैं यहाँ पे लाने वाली हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।